हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ डे यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। इसमें 51 देश शामिल थे, 50 देश ने साइन की थी। किसने साइन नहीं की थी? पोलैंड ने साइन नहीं की थी। श्रेय जाता है डी रूजवेल्ट को, यूएसए के राष्ट्रपति। इनको श्रेय जाता है यूएनओ की स्थापना करने का। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप है यहाँ पर यूएसए में। 24 अक्टूबर 1973 को यूएनओ डे मनाना स्टार्ट किया गया है। इसके कुल 6 अंग होते हैं यूएनओ के। यूएनओ के पहले अध्यक्ष का नाम है ट्रिग्वे ली, नॉर्वे देश के। वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमॉन यांग है, कैमरून देश के। इसी को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का नाम है पर्वत नेनी हरीश। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। नेक्स्ट आपका करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? गुरु नानक देव से। करतारपुर कॉरिडोर यह समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान में। 2019 से 2024 तक यह समझौता हुआ था। 2024 में यह समझौता समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इसको 5 वर्ष और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यह समाप्त होगा 24 अक्टूबर 2029 तक। करतारपुर कॉरिडोर समझौता यह क्या था? बिना वीजा के भारतीय करतारपुर की यात्रा कर सकते हैं। करतारपुर यहाँ पर गुरु नानक देव लंबे समय तक रहे हैं। करतारपुर वर्तमान में पाकिस्तान में, जो पंजाब है, रावी नदी के किनारे यह स्थान है। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ संबंधी सारी जानकारी टेलीग्राम पर मिलती है। नेक्स्ट आपका गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे सिख धर्म के। खालसा पंथ की शुरुआत करने वाले यही थे 1699 में। 10वें गुरु ये थे, मतलब अंतिम गुरु। इनके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब था, बुक, उनको गुरु मान लिया गया। नेक्स्ट आपका सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, विश्व बैंक ने करवाया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत और चाइना के बीच में मध्य गस्ती समझौता हुआ है। नेक्स्ट आपका 3 बीघा कॉरिडोर समझौता, यह हुआ इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इसके लिए 100वां संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट आपका रुपे कार्ड लॉन्च भारत ने कहाँ पर किया है? मालदीव में किया है। नेक्स्ट आपका भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप में। ICTV मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या भारत का नवीनतम 13वें नंबर का बंदरगाह है। कहाँ पर या मतलब स्थापित किया जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप में। यहाँ पर गैलेथिया खाड़ी स्थित है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब यह जो है ना, ग्रेट निकोबार गैलेथिया खाड़ी, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग स्थित है, तो यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले ब्रह्मा पोर्ट कौन सा था? तो ब्रह्मा पोर्ट था कामराज पोर्ट, चेन्नई में स्थापित किया गया था। 13वां है, स्थापित किया जा रहा है ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप 10 डिग्री चैनल, यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। जारवा सेंटलीज सैम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट आपका अंडमान निकोबार किस हाईकोर्ट के अधीन है? कलकत्ता हाईकोर्ट के। नेक्स्ट आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसी को मैगलियन पॉइंट कहते हैं, ग्रेट निकोबार के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट आपका चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च किया गया है? विशाखापट्टनम में। परमाणु पनडुब्बी 4 लॉन्च हो चुकी है, S1, S2, S3, S4। पहली है INS चक्र, यह रूस से लिया गया। दूसरी INS अरिहंत, यह पहली स्वदेशी है। तीसरी INS अरिघात, यह दूसरी स्वदेशी है। चौथी है INS अरिदमन, यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपका नवीनतम डीजल संचालित पनडुब्बी 6ठे क्रम की है, INS वागसीर। नेक्स्ट आपका भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज है INS संधायक, दूसरा INS निर्देशक। नेक्स्ट है परमाणु बम, इसके जनक है ओपनहाइमर। नेक्स्ट आपका पिंच ब्लेड किसका? इसका है यूरेनियम का है। परमाणु ईंधन यह U-235। नेक्स्ट है आपका जादूगोड़ा की खान, या झारखंड में है, यूरेनियम के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल बना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक
इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसमें सदस्य कितने हैं? 69 सदस्य बना है इजराइल। इसके उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल। यहाँ की संसद को निसेंट कहा जाता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम सदस्य है अल्जीरिया। संघाई सहयोग संगठन, इसका नवीनतम 10वें नंबर का सदस्य बेलारूस। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया। किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका नवीनतम सदस्य है 190 नंबर का अंडोरा। नेक्स्ट आपका हीरो इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ प्रारंभ हुआ? हरियाणा में। हीरो इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट, यह क्रम है 16वें क्रम का। इसका आयोजन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। देश 31 देश हैं। 114 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। इसमें भाग ले रही हैं दीक्षा डागर, गोल्फ की प्लेयर हैं और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। अगर आपसे पूछे हीरो इंडियन गोल्फ जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है अदिति अशोक। 2016 में इन्होंने जीता था। गोल्फ से का वो है कप है, राइडर कप है और इसके फेमस खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स, इनको बॉब जोन पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट है आपका पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। 2026 में ग्लासगो में होगा। इसमें 10 खेल शामिल किए गए हैं और 9 खेल को बाहर कर दिया गया, क्योंकि 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पर टोटल 19 खेल शामिल थे। तो 19 खेल में से 9 खेल जो थे वो 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम में से बाहर कर दिया गया। इसमें बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस ये सब हैं। इन सबको बाहर कर दिया गया 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में। और जो 9 खेल बाहर हुए हैं, इसी 9 खेल से भारत ने 31 पदक जीता था। अब ये 9 खेल बाहर कर दिए गए 2026 में। नेक्स्ट आपको वर्ष में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब किस वर्ष में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था? तो 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61। कुल 61 जीते थे और 31 केवल जो 9 खेल बाहर हुए उसमें जीते थे। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स होगा ग्लासगो में। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध किससे है? नेपाल से। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 ये प्रदान करेंगे विदेश मंत्री यूएसए के एंटनी ब्लिंकन। ये प्रदान करेंगे, किसको प्रदान करेंगे? उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी का संबंध है नेपाल से। नेपाल में कामलारी प्रथा, जिसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है, नेपाल में कामलारी प्रथा कहा जाता है, इसको समाप्त करने के लिए इनको यह अवार्ड मिला है, ग्लोबल एंटी रेजिम चैंपियनशिप अवार्ड। नेक्स्ट है लल्लन टॉप। आर्टिकल 23, हमारे यहाँ आर्टिकल 23 में मानव अंगों का व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बलात्सर, इन सब पर बैन है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह मिला एनी एपनबर्ग को कैरोस उपन्यास के लिए। पिट्जगर अवार्ड या रिकेन यामामोटो को मिला है, जापान की वास्तुकला का अवार्ड है। ग्रेमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में मिलता है। इस बार शक्ति जो बैंड है, फ्यूजन बैंड, इसको मिला है। इसमें शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन शामिल है। नेक्स्ट आपका 70 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है अट्टम को, मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट आपका कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एस गोपाल कृष्णन को। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्थापना होती है 1975 में, तब इसका नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग। 1977 में इसका नाम एसएससी पड़ गया। न्यू हेड बने हैं एस गोपाल कृष्णन 31 अक्टूबर से। इन्होंने रिप्लेस किया है राकेश रंजन को। नेक्स्ट आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने अरविंद पनघटिया, पहले थे केशिन योगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। यूपीएससी की अध्यक्ष बनी प्रीति सूदन। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बने विजय राठकर। नेक्स्ट आपका 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप यह क्रम है 24वां। इसका आयोजन किया गया पणजी गोवा में। पहली रैंक आई है कर्नाटक की, दूसरी आई है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट आपका पहला पैरा ओलंपिक खेल यह हुआ था 1960 में रोम इटली में। फादर ऑफ पैरा ओलंपिक कहा जाता है गुटमैन को। नेक्स्ट आपका पैरा ओलंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक कितने आए थे? 7 गोल्ड आए थे, 29 टोटल पदक है। भारत की रैंक 18 थी। नेक्स्ट आपका कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, डोलू, कुनीथा, बोलक। नेक्स्ट आपका कर्नाटक का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है बादीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंसी। नेक्स्ट आपका शिक्षकों के लिए एआई संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। डिजिटल सहायक एआई बेस्ड है, यह लॉन्च किया गया कर्नाटक के द्वारा। इसका उद्देश्य शिक्षक की सहायता, शिक्षक को प्रशिक्षण। नेक्स्ट है लल्लन टॉप। भारत का पहला एआई टीचर है आइरिस, केरल में लॉन्च किया गया। भारत का पहला एआई फिल्म है इरा। विश्व में पहला एआई राजदूत है यूक्रेन। किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने लॉन्च है,
मतलब पहला AI राजदूत है विक्टोरिया, यूक्रेन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला रोबोट जिसको नागरिकता प्रदान की गई वो है सोफिया, सऊदी अरब ने प्रदान किया। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 क्रम है 55वां, नवंबर में स्टार्ट होगा। इसका आयोजन पणजी गोवा में होगा, हर बार यहीं पर होता है इसका आयोजन, और फोकस कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, प्यासी भूमि का देश इसको कहा जाता है। इसके प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। नेक्स्ट है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल का पार्टनर देश है वेल्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर इसका आयोजन होता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स होता है यह। नेक्स्ट आपका ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है यह। नेक्स्ट है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला है 2024 में। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विलेज कहा जाता है। नेक्स्ट आपको विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस यह मनाया गया 24 अक्टूबर को। पोलियो का रोग कारक है पोलियो वायरस। सम्मान किसके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है? जॉन साल्क ने पोलियो की पहली वैक्सीन तैयार की थी, इन्हीं के सम्मान में पोलियो दिवस मनाया जाता है। प्लस पोलियो अभियान जो था इसकी शुरुआत होती है 1995 में, 2 बूंद जिंदगी की शुरुआत। 2014 में WHO ने भारत को पोलियो से फ्री घोषित कर दिया। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, 24 अक्टूबर को इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। 1962 में चीन ने अटैक किया था भारत पर, तब इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 और 4 विकेट का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह बना है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे वर्सेस गाम्बिया इनका मैच था, इसका आयोजन किया गया नैरोबी केन्या में। 344 रन जिम्बाब्वे ने बनाए 4 विकेट खोकर T20 मैच में, और जिम्बाब्वे के कप्तान थे सिकंदर रजा। यह सबसे बड़ा स्कोर है T20 का और सबसे बड़े रनों की जीत भी है, और सर्वाधिक 6-4 इसी मैच में पड़े। और सेकंड सबसे बड़ा स्कोर 314 रन है, मंगोलिया के खिलाफ बनाया था, नेपाल ने बनाया है मंगोलिया के खिलाफ। और भारत का हाईएस्ट स्कोर है 297 रन, बांग्लादेश के खिलाफ बनाए, यह वर्ल्ड में थर्ड है और भारत का हाईएस्ट है। गाम्बिया की राजधानी है बांजुल, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। नेक्स्ट है आपका करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। जिम्बाब्वे जाम्बिया देश जो नदी है इन्हीं दोनों के बीच बहती है। नेक्स्ट आपका जिम्बाब्वे, इसने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी जिग। 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन UAE में होगा। विजेता होगा नहीं हो गया, विजेता न्यूजीलैंड बना, उपविजेता साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? पाम कौर को। HSBC हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन इंग्लैंड में। 1865 में स्थापना होती है। इसकी पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है भारतीय मूल की पाम कौर। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बनी है। सेबी की पहली महिला हेड बनी है माधवीपुरी बुच। UPSC के हेड प्रीति सूदन। विश्व स्टील एसोसिएशन के हेड है TV नरेंद्र। नेक्स्ट आपका ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? कतर देश ने। दाना 24 अक्टूबर 2024 को रात 2 बजे ओडिशा यहाँ पर हिट किया है, और 25 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल और ओडिशा यहाँ पर तेज हवाएं भारी बारिश हुई है। जो दाना है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नामकरण कतर देश ने किया है। इसका अर्थ होता है उदारता, अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है उदारता। सबसे सही आकार का मूल्यवान मोती, उदारता, या कहिए सबसे सही आकार का मूल्यवान मोती। नेक्स्ट है लल्लन टॉप ओडिशा, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल और भीतरकनिका। ओडिशा का लोक नृत्य है गोटीपुआ, घूमर, दलखई। ओडिशा का GI टैग है सिल्वर फिलगी, कंदमाल हल्दी, रसगुल्ला, बोमकई साड़ी। नेक्स्ट आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं संयुक्ता पाड़ीगरी, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह। ओडिशी जो शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? रियाद में हुआ है। प्रवासी परिचय 2024 इसका जो सऊदी अरब रियाद में हुआ है। स्टार्ट में थीम क्या थी? भारत की शास्त्रीय भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 11 हैं, पहले थी 6, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अब 5 और बन गई है, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी। टोटल 11 है शास्त्रीय भाषाएं। नेक्स्ट लल्लन टॉप प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबान देश कौन है? उड़ीसा है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत के संविधान की अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। सिंधी जोड़ी जाती है 21वां संविधान संशोधन करके,
और नेपाली मणिपुरी कोकड़ी है 71वां संविधान संशोधन करके जोड़ा जाता है। बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? 23 भाषाओं में, 22 जो हमारे संविधान में है और 1 इंग्लिश के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24, 22 जो हमारे संविधान में, 1 इंग्लिश 1 राजस्थानी, टोटल 24। नेक्स्ट आपका हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एंगुलई कुलस डीके पियोई का संबंध किससे है? यह क्या है? सांप है। एगुइकुलस डीके पियोई या सांप की प्रजाति है। एगुइकुलस या छोटा सांप इसको कहा जाता है। पश्चिम हिमालय में यह खोजा गया है। इसका जो नाम है यह हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डीकेपियो इनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आपका सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी या कहिए आफियोलॉजी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप है यूनेक्टेटस। कहाँ पर खोजा गया? अमेजन वर्षावन। नेक्स्ट आपका द्विनाम पद्धति के जनक है सी लीनियस। जंगल की ज्वाला प्लास इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनास्पर्मा। नेक्स्ट आपका स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा है? शिलोंग है। यात्रा रुझान रिपोर्ट स्काई स्कैनर यह जारी किया है 2025 का भारतीय का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है मेघालय का शिलोंग। यहाँ पर होटल की कीमत, भोजन, उड़ान इन सब के आधार पर बताया गया है। अब बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन यह है अलमाटी, कजाकिस्तान का अलमाटी। नेक्स्ट आपका COP 29 बाकू अजरबैजान में। बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन अलमाटी कजाकिस्तान का है। चेरी ब्लास्ट फेस्टिवल शिलोंग में। 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलोंग। नेक्स्ट आपका वागला महोत्सव सौड्रम का फेस्टिवल कहा जाता है मेघालय में। वर्धिखनम फेस्टिवल मेघालय। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 रुपये करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? अंतरिक्ष क्षेत्र में। वेंचर कैपिटल फंड इसकी घोषणा की अश्विनी वैष्णव ने 24 अक्टूबर 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्टार्टअप इसको बढ़ावा देने के लिए सहायता करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी मिली है। मतलब जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, देख रेख इन स्पेस, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इसकी देखरेख करने के लिए यह फंड को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। रॉकेट है LVM-3 M4 रॉकेट। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, जहां पर लैंडिंग किया शिव शक्ति पॉइंट। एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया PSLV C-58 से। क्रू 9 मिशन या स्पेसएक्स और नासा लॉन्च करेगा। पोलरिस डॉन मिशन या स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। नेक्स्ट आपका ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए अभिनेता दार सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है? इंग्लैंड ने। दार सिंह खुराना ग्लोबल मेंटल हेल्थ महात्मा गांधी का नेतृत्व पुरस्कार यह प्रदान किसने किया है? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट आपका 17वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को मिला ओपनहाइमर फिल्म के लिए। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। नेक्स्ट आपका इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय और पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहले भारतीय मिहिर सेन और पहली भारतीय महिला आरती शाह है। 26 अक्टूबर हाल ही में सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। सिम्बैक्स अभ्यास 2024 या सिंगापुर भारत के बीच में होता है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 31वें क्रम का इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेवी का अभ्यास है। 1994 में शुरुआत होती है, तब इसका नाम था लायन किंग अभ्यास, पहले नाम था, अब नाम है सिम्बैक्स अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास भी होता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग हैं। नसीम अल बहर अभ्यास या इंडिया और ओमान के बीच में होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका। उदार शक्ति भारत और मलेशिया। नेक्स्ट आपका कजान घोषणा पत्र इसका संबंध किससे है? ब्रिक्स से है। ब्रिक्स 2024 का आयोजन किया गया कजान रूस में। 16वें क्रम का थीम था वैश्विक विकास और सुरक्षा। यहाँ पर कजान घोषणा पत्र अपनाया गया है। कजान घोषणा पत्र 13 जो नए सदस्य जो नए पार्टनर देश हैं वो भी इसमें भागीदार भाग लिए हैं। पाकिस्तान इसमें भाग नहीं लिया और 5 जो नए सदस्य थे उसने भी भाग लिया, जैसे मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, ईरान, इसने भी भाग लिया है, इसमें शामिल हुए हैं। तो ब्रिक्स अब इसका नाम पड़ गया है शामिल होते ही ब्रिक्स प्लस, क्योंकि ये 5 नए देश भी शामिल हुए हैं। अब इसका नाम हो गया ब्रिक्स फर्स्ट का यह पहला सम्मेलन था, नाम हो गया है ब्रिक्स फर्स्ट। ब्रिक्स फर्स्ट का यह पहला सम्मेलन था कजान रूस में आयोजित किया गया। 2025 का आयोजन करेगा ब्राजील।
नेक्स्ट आपका ब्रिक्स, इसकी संकल्पना जिम ओनेल ने दी थी 2001 में। 2009 में पहला सम्मेलन होता है यंकिंदबर्ग रूस में। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल होता है, जोहान्सबर्ग में इसकी बैठक होती है, तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। नेक्स्ट आपका एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, 10वां सदस्य है बेलारूस। सार्क की स्थापना 1985 में, हेडक्वार्टर है काठमांडू में, 8 देश शामिल है। आसियान की स्थापना 1967 में, जकार्ता में हेडक्वार्टर है, 11 देश शामिल है, 11वां देश है तिमोर लेस्ते। एससीओ 2024 की बैठक कजाकिस्तान अस्थाना में। आसियान 2024 की बैठक लाओस वियंतिने में। G7 2024 की बैठक पोगलिया इटली में। G20 2024 की बैठक ब्राजील में। नेक्स्ट आपका सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया है? जर्मनी देश ने। जर्मनी देश ने भारत को विशेष दर्जा दिया है सैन्य खरीद को तेज करने के लिए। कौन सी सैन्य खरीद होगी? P75I पनडुब्बी, इसकी खरीद भारत करेगा। और जो P75I पनडुब्बी है इसका निर्माण जर्मनी और स्पेन दोनों मिलकर करेंगे। जर्मनी की कंपनी है TKMS कंपनी और स्पेन की नवटिया कंपनी है, ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करेंगे और भारत को बेचेंगे। और ये सारी पनडुब्बी भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत लेगा, टोटल 6 पनडुब्बी। नेक्स्ट आपका भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, पहली है INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिघात। नेक्स्ट आपका विश्व का काला प्रदेश रूर क्षेत्र जर्मनी में है, कोयला के लिए फेमस है। भारत का रूर क्षेत्र दामोदर नदी बेसिन है। कोक फर्स्ट 1995 बर्लिन में हुआ था। नेक्स्ट आपका जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? वाइमर संविधान। नेक्स्ट आपका विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 3 स्कूल को। तो यहाँ पर देख लीजिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार पर्यावरण के लिए रयान इंटरनेशनल स्कूल को मिला है। नवाचार के लिए CM राइज स्कूल विनोबा मध्य प्रदेश रतलाम को मिला है। सामुदायिक विकास के लिए यह मिला है कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तमिलनाडु मदुरै में है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप, जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है उड़ीसा को। भारत का पहला AI स्कूल केरल ने लॉन्च किया है। भारत का पहला AI टीचर केरल ने लॉन्च किया, नाम है आयरिस। नई शिक्षा नीति 2020, यह कमेटी है कस्तूरी रंगन कमेटी। नेक्स्ट आपका हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवेक TCV का संबंध किससे है? टाइफाइड से है। जायवेक TCV इसका जायरस लिमिटेड ने इसको तैयार किया है, टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है। WHO ने मंजूरी दे दी है। 6 महीने से 65 वर्ष तक के व्यक्ति इसको लगा सकते हैं। इसका निर्माण कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट आपका टाइफाइड या मियादी बुखार है, सोलमेन टाइफी जीवाणु दूषित पानी और भोजन से होता है। विडॉल टेस्ट होता है इसका, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हैवीश्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस की है। सर्वावैक्स वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की है, गर्भाशय का कैंसर। TB का वैक्सीन है BCG बैसिलस कॉलमेट गुरिन। प्रतिरक्षा तंत्र, इसके जनक है एडवर्ड जेनर, इन्होंने वर्ल्ड की पहली वैक्सीन तैयार की थी स्मॉल पॉक्स की, चेचक की। नेक्स्ट आपका हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना? हिंडल्को। हिंडल्को आदित्य बिरला ग्रुप की इकाई है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, इसका या किसका सदस्य है? ICA इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन इसका सदस्य है। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में। सदस्य इसके 33 हैं। हिंडल्को इसकी स्थापना 1958 में हुई है मुंबई में। एल्यूमिनियम प्लांट इसका है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, जब लाल कलर होता है तो लोहे के कारण, काला होता है सिल्वर से, हरा होता है तांबा से। नेक्स्ट आपका टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन टिस्को, इसकी स्थापना 1907 में साक्ची में हुई। पीतल, तांबा और जिंक से बनता है। कांसा, तांबा और टिन से। हड़प्पा सभ्यता, इसको आदि ऐतिहासिक या कहिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सुविधा 2.0 ग्लोबल ऐप किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया चुनाव आयोग ने। सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। इसके उम्मीदवार किस लिए? उम्मीदवारों के लिए जो रैलियां होती है उसको अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका चुनाव आयोग, इसने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, सक्षम ऐप लॉन्च किया है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है, आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला रमा देवी, वर्तमान में है राजीव कुमार। नेक्स्ट आपका TN सेशन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। नेक्स्ट आपका डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कित्तूर विजयोत्सव का संबंध किससे है? कर्नाटक से है। कित्तूर विजयोत्सव 200 वर्ष पूर्ण हो गया है, डाक विभाग ने डाक टिकट इसके लिए जारी किया है यह पूर्ण होने पर। रानी चन्नम्मा, इनका जन्म कित्तूर कर्नाटक में हुआ था। ईस्ट इंडिया से संघर्ष हुआ था इनका, क्योंकि इनका दत्तक पुत्र को इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था। 23 अक्टूबर 1824 में इन्होंने जॉन ठेकरी इसकी हत्या कर दी थी।
हड़पने की नीति, व्यापक नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी ने स्टार्ट किया था। उसी के तहत मतलब ये सब हड़प रहे थे, तो ईस्ट इंडिया से संघर्ष इनका हुआ था रानी चन्नम्मा का। बक्सर का युद्ध 1764 में, इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। प्लासी का युद्ध 1757 को। तराइन का युद्ध पहला हुआ था 1991 में, पहला हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। पानीपत का युद्ध पहला 1526 में, दूसरा 1556, तीसरा हुआ था 1761 में। नेक्स्ट है वर्ष 2025 का टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास में शामिल मारिया सारापोवा का संबंध किस देश से है? रूस से है। मारिया सारापोवा टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई रूसी सुंदरी के नाम से फेमस है। 2012 लंदन में इन्होंने सिल्वर ओलंपिक जीता था। और जो हॉल ऑफ फेम इसमें कौन शामिल हुआ है, मतलब ये तो फीमेल है, और मेल में बॉब और बयान जुड़वा भाई बहन यूएसए के ये शामिल हुए हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ी है। नेक्स्ट आपका आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल सेकंड भारतीय महिला है नीतू डेविड। पहली कौन थी? डायना एडुलजी। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय लेंडर पेस और विजय अमृतराज। सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम यह है, सर्वप्रथम ग्रैंड स्लैम यह है विंबलडन 1877 में स्टार्ट किया गया। 4 ग्रैंड स्लैम होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, चौथा है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे। नेक्स्ट आपका दिवंगत अभिनेता रॉन एली, इनका संबंध किससे है? टार्जन फिल्म से। 1960 दशक की एनबीसी सीरीज की टार्जन किरदार यह निभाया था रॉन एली ने। इनका निधन हो गया कैलिफोर्निया यूएसए में। शॉर्टलेस लंगोट ये सब पहने हुए इन्होंने किरदार निभाया था। नेक्स्ट आपका फादर ऑफ अग्नि मिसाइल डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, भारतीय तटरक्षक बल इसके हेड थे राकेश पॉल, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आपका डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इसके पहले ये इनका भी निधन हो गया। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ये भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट थे। 1994 में इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। राजू तारानाथ इनका भी निधन हो गया, सरोदवादक थे। नेक्स्ट आपका 28 अक्टूबर करंट अफेयर्स। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 79वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया है विश्व न्याय परियोजना ने। पहली रैंक है डेनमार्क की, भारत की रैंक है 79, पाकिस्तान की 129 है। भ्रष्टाचार, कानून, न्याय, मूल अधिकार कहाँ पर कौन फॉलो कर रहा है उसके लिए यह इंडेक्स जारी किया गया है। ललन टॉप पे आपका विधि का शासन, इसका उल्लेख आर्टिकल 14 में। निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका उल्लेख 39A में। बेल्सा संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा जाता है। वर्तमान विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। 91 मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसकी स्थापना 1987 के एक्ट से होती है। नेक्स्ट आपका किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेनेजुएला के। नेक्स्ट आपका सखारोव पुरस्कार मानवाधिकारों की रक्षा आवाज उठाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, प्रदान करता है यूरोपीय संसद द्वारा। सम्मान मिला है अंदेई सखारोव यूएसएसआर, इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। यूएसएसआर के थे। शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है। पहला नोबेल पुरस्कार मिला था यह सखारोव वाला नेल्सन मंडेला को। 2024 में मिला है वेनेजुएला देश के विदेशी जो विपक्षी नेता है इनको मिला है लोकतंत्र बहाली के लिए मारीना कोरिना और गाजी लेज को। और 2023 का मिला था महिषा अमीनी को, ईरान के हिजाब के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप किस गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार मिला है? शक्तिकांत दास को। सेकंड बार इनको यह अवार्ड मिला है। A+ कैटेगरी में इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मराकाइबो झील, वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला यहाँ पर घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। राजधानी है कराकस है। और वह देश जहाँ 100% ग्लेशियर समाप्त हो गया है वह है वेनेजुएला। नेक्स्ट है आपका स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल एमएनसी असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेंगे? वडोदरा में। भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन के राष्ट्रपति पेंडो साचेज इन्होंने शुभारंभ किया 28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का। C295 विमान का निर्माण यहाँ पर होगा और यह पहली निजी असेंबली लाइन है। अब ये इंडिया की तरफ से टाटा कंपनी, स्पेन की तरफ से एयरबस कंपनी है। 16 विमान एयरबस बनाएगा और 40 विमान वडोदरा यहाँ पर बनेगा। टोटल 56 विमान बनेंगे। नेक्स्ट आपका किस देश ने भारत को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? जर्मनी देश ने। स्पेन की राजधानी मैड्रिड।
स्पेन यहाँ पर स्पेन जो है आइबेरियन प्रायद्वीप पर है। और मैड्रिड यहाँ पर UNWTO का हेडक्वार्टर है, विश्व पर्यटन संगठन का। नेक्स्ट आपका स्पेन के कोलंबस ने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को क्या कहा है? न्यू वर्ल्ड। भारत का नवीनतम महारत्न कंपनी 14वें नंबर का HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आपका हाल ही में 150वीं साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए किसने माफी मांगी? USA ने। इंडियन बोर्डिंग नीति रेड इंडियन मूल निवासी के लिए यह नीति थी। जो बाइडेन ने माफी मांगी है, USA के राष्ट्रपति। इन्होंने कहा कि यह हमारी आत्मा का पाप है, हम आप सभी मूल अमेरिकियों से माफी मांगते हैं। यह क्या था? इस नीति में बच्चों को माँ बाप से जबरन दूर किया जाता था। इससे 1000 बच्चों की मौत हो जाती है। 1969 में यह स्कूल बंद कर दिया गया। इसके लिए अब माफी मांग रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप USA के उच्च सदन सीनेट में कुल कितने सीट होती है? 100 सीट। 50 यहाँ पर प्रांत है तो हर प्रांत में 2-2 सीट, तो टोटल 100 सीट। नेक्स्ट आपका मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में है। USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश में हुआ है? कनाडा में हुआ था 1914 में। 2024 में माफी मांगते हैं इसके लिए। नेक्स्ट आपका भारत की राइट्स लिमिटेड ने किस देश की एतिहाद रेल के साथ समझौता ज्ञापन किया है? UAE के साथ। राइट्स और एतिहाद रेल, या राइट्स इंडिया का है और एतिहाद रेल UAE का, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। भारत की तरफ से रेल मंत्रालय है। तो समझौता किस लिए हुआ है? रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत करने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए, रसद सुव्यवस्थित आपूर्ति, इसके लिए यह समझौता हुआ है राइट्स और एतिहाद रेल के बीच में। और जो राइट्स है यह नवरत्न कंपनी है भारत की। नेक्स्ट आपका संयुक्त अरब अमीरात, इसकी मुद्रा है दिरहम, राजधानी अबू धाबी है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप इसका आयोजन UAE में हुआ है। विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता साउथ अफ्रीका। COP 28 UAE में हुआ है। COP 29 बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर खाड़ी देश है, फिर यहाँ पर है भूमध्य सागर, फिर यहाँ ये लाल सागर है, यहाँ पर अदन है, तो यहाँ पर बाब उल मंदेब संधि है, इसको अशोक का दौर कहा जाता है। ये है हार्मोज जल संधि, यहाँ पर ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट आपका COP 16 जैव विविधता का संबंधित है, कोलंबिया में हुआ है। नेक्स्ट आपका हाल ही में लॉन्च रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा अ लाइफ, या इसके लेखक है पूर्व IPS थॉमस मैथ्यू। और इस कौन पब्लिक करेगा? पब्लिकेशन है कॉलिंस पब्लिकेशन। बचपन से युवा तक इनकी कहानी का वर्णन इस बुक में किया गया। 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। शादी क्यों नहीं की, कुत्तों से क्यों प्यार करते थे, और नमक एरोप्लेन से बनाने की कहानी, सारा उल्लेख है इस बुक में। नेक्स्ट आपका अ शॉट एट हिस्ट्री, यह है अभिनव बिंद्रा का। कॉल ऑफ द गिर, यह है परिमल नाथवानी का। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज का है। नो स्पिन, सिनवान का है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 2024 कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को। राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 24 कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर, यहाँ पर 6 रेजिमेंट, इसकी पहली बटालियन मैदान में उतरी थी, और जो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे उस समय, तो इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर को। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर। नेक्स्ट आपका दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्म श्री विजेता कनक राजू का संबंध किस देश से है? किस लोक नृत्य से है? गुसाडी लोक नृत्य से। लोक नर्तक कनक राजू गुसाडी राजू के नाम से भी फेमस है। इनका निधन हो गया। इनका जन्म तेलंगाना में हुआ। 2021 में पद्म श्री इनको प्रदान किया। ये गुसाडी लोक नृत्य, इसके फेमस कलाकार हैं। गुसाडी लोक नृत्य, इसको 1500 मोर पंख की टोपी लगाकर यह डांस किया जाता है। राजगौड़ जनजाति जो कुंवारे पुरुष हैं उनके द्वारा यह किया जाता है डंडारी उत्सव में, और भावी दुल्हन को प्रभावित करने के लिए यह डांस किया जाता है। तो इसके प्रमुख कलाकार थे, गुसाडी के नाम से भी फेमस थे, जिनका निधन हो गया है, कनक राजू का। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में छऊ लोक नृत्य होता है। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य होता है, सिर पर जलते हुए दीपक रखकर डांस किया जाता है। कर्नाटक में यक्षगान नृत्य होता है। MS स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट आपका पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको भी भारत रत्न दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट आपका रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है? हॉकी से। रानी रामपाल हॉकी की रानी इनको कहा जाता है। इन्होंने संन्यास ले लिया, हरियाणा से संबंधित है। इनका जर्सी नंबर 28, इसको रिटायर्ड कर दिया गया है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में इनके नाम पर हॉकी स्टेडियम बना है। 120 इन्होंने गोल किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित हैं। लंदन टॉप पे आपका PR श्रीजेशी हॉकी के गोलकीपर थे, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है।
संन्यास लेने वाले राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन के। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस संगठन के सिविल सेवकों के लिए पहला मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? बिम्स्टेक। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम पहली बार स्टार्ट किया गया सिविल सर्वेंट्स के लिए मैसूरी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक जो सिविल सर्वेंट है इसके लिए स्टार्ट किया गया है। 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर इसका आयोजन किया जाएगा। जवाब विहिता पारदर्शिता लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है ललन टॉप सिविल सेवा, इसके जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। यूपीएससी इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना ली कमीशन से होती है। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेक्स्ट है आपका काठमांडू में है। नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया सर्विस आईएएस आईपीएस आईएफएस इसका उल्लेख है आर्टिकल 312 में। बिम्स्टेक इसके सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 176। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी करता है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सबसे खराब देशों में 5वां स्थान है भारत का, 176 रैंक है 180 में। स्कोर है भारत का 45.5 100 में। टॉप पर है लग्जमबर्ग, बॉटम पर 180 नंबर पर है किरीवती, प्रशांत महासागर में है यह। नेक्स्ट है ललन टॉप कानून का शासन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 79। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में भारत की रैंक 84। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105 है। वैश्विक नवाचार में 39 है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024 में इमर्जिंग एशिया कप का विजेता कौन है? अफगानिस्तान ए है। इमर्जिंग एशिया कप यह क्रम है 6वां, पहली बार T20 फॉर्मेट में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया फाइनल मैच का ओमान में। विजेता बना है अफगानिस्तान ए, उप विजेता बना है श्रीलंका। भारत की टीम के कप्तान कौन थे? तिलक वर्मा थे। नेक्स्ट आपका भारत ने ओमान में पोर्ट का निर्माण किया है, दुक्कम पोर्ट। ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान और भारत इनके बीच में ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, नसीम अल बहार अभ्यास, अल नगा अभ्यास होता है। नेक्स्ट आपका क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रानी कप, रणजी कप, दलीप ट्रॉफी। नेक्स्ट आपका ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया USA वेस्ट इंडीज में। विजेता बना इंडिया। और T20 में सबसे बड़ा स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया 344 रन गाम्बिया के खिलाफ। ICC के नए अध्यक्ष बने हैं जैसा नवंबर से, हेडक्वार्टर है दुबई में। नेक्स्ट आपका भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए डिज फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? USA, जापान, साउथ कोरिया ने। DG फ्रेमवर्क डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव, यह काम क्या करेगा? 5G AI ऑप्टिकल फाइबर इसका यूज होता है बेहतर इंटरनेट के लिए। ई-कॉमर्स इन सब का विकास करने के लिए यह लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, मतलब किसने लॉन्च किया? USA, जापान और साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है भारत में। नेक्स्ट है ललन टॉप ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु, यह किस पर काम करता है? किस सिद्धांत पर? टोटल TIR सिद्धांत पर काम करता है। इसका यूज होता है हाई स्पीड इंटरनेट को स्थापित करने के लिए। TIR इसका जो और भी एग्जाम्पल है जैसे हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर, मरीचिका बीज, मरुस्थल और सड़कों पर पानी का एहसास होना, ये सब TIR के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा है वान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है वान, मुद्रा है येन। नेक्स्ट है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के उम्मीदवार कौन कौन है? कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप है। 5 नवंबर 2024 को चुनाव होगा। शांति नोबेल पुरस्कार 2024 यह जापान के ग्रुप को मिला है, परमाणु बम को रोकने का काम ये करते हैं। नेक्स्ट आपका ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? SBI है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन 2024 का भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक इसने घोषित किया है SBI को। ग्राहकों को विश्वास जीतने के लिए इसको यह अवार्ड मिला है। अवार्ड प्रदान कौन करेगा? वाशिंगटन DC से अवार्ड प्रदान होगा। SBI का नामकरण होता है 1 जुलाई 1955 को। SBI डे 1 जुलाई को मनाते हैं। हेडक्वार्टर SBI का है मुंबई में। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों बैंक को मिलाया जाता है और 1921 में इस बैंक का नाम हो जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसी बैंक का नाम 1955 में SBI हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐप है योनो ऐप। नेक्स्ट आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को। RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन का या शाही आयोग की सिफारिश पर होता है 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट है 1934 का। नेक्स्ट नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को सूर्यवंश कमेटी की सिफारिश पर लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक ओपन किया HDFC ने। नेक्स्ट है आपका IUCN के हैरी मैसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विभव तालुकदार को। हैरी मैसेल अवार्ड प्रदान करता IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इसी के द्वारा हैरी मैसेल अवार्ड प्रदान किया गया या मिला है विभव तालुकदार को।
असम के हैं। एशियाई गैंडों इसके संरक्षण के लिए इनको अवार्ड मिला है। कहाँ प्रदान किया जाएगा यह अवार्ड? अबू धाबी में। नेक्स्ट आपका बिहू। 3 प्रकार का बिहू होता है, कटी, रंगोली, भोगली। और मी दम नाफी महोत्सव और अम्बुबाची का मेला असम में मनाया जाता है। बगरुम्बा भोरताल डांस होता है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, देहिंग पटकाई, नामेरी, ओरांग रायमोना नेशनल पार्क असम में है। ओरांग का नया नाम हो गया ओरांग राजू गांधी। असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया, इसको शुरू करने वाले श्रीमंत शंकर देव। नेक्स्ट आपका हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। इस कला का संबंध है झारखंड से। ब्रिक्स 16वें क्रम का आयोजन किया गया कजान, रूस में। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग प्रदान की है। यह झारखंड के हजारीबाग का प्रकृति और कृषि का चित्रण इस पे किया गया है। कहाँ कहाँ का है यह? सोहराई पेंटिंग झारखंड का है। इसके साथ ही इंडिया के जो प्रधानमंत्री, इन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का दिया है और ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सिल्क फूलदान दिया है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आपका किस देश के राष्ट्रपति को भारत के द्वारा भीष्म उपहार में दिया गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। भीष्म इसकी टेस्टिंग आगरा में हुई एयर ड्रॉप हॉस्पिटल है। नेक्स्ट आपका वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र का है। मधुबनी पेंटिंग इसको जीआई टैग मिला बिहार का है। दांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र नंदलाल घोष ने किया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला? भुवनेश्वर के। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। समापन कौन किया है? आवासीय शहरी मामलात मंत्रालय श्री मनोहर खट्टर महुआ के मंत्री ने किया है। थीम था शहरी परिवहन समाधान। पहली बार 2008 में आयोजित किया गया। 18वें क्रम का 2025 में गुरुग्राम में होगा। यहाँ पर अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन, तो किसको मिला है? उड़ीसा भुवनेश्वर को। और सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन के अवार्ड कोच्चि मेट्रो को मिला है। नेक्स्ट आपका 26 जनवरी 2024 का किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी थी? उड़ीसा की। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025, यह होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में हुआ। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन या क्रम है 11वां, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। ऑब्जेक्ट इसका है क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट है ब्रिक्स 2024 शिखर सम्मेलन कजान, रूस में। G7 इटली पुगलिया में। G20 ब्राजील में। जो COP16 है जैव विविधता से, यह हुआ कोलंबिया में। नेक्स्ट आपका रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर का अनावरण कहाँ किया? नई दिल्ली में। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर अनावरण नई दिल्ली में शुभारंभ करने वाला रेलवे सुरक्षा बल RPF है। शहीद सप्ताह मनाया जा रहा था 21 अक्टूबर, इस दिन मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। वीरता का डिजिटल स्मारक है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर। 14 जो शहीद हुए थे, इनका नाम, फोटो, पद, ये सब यहाँ पर उल्लिखित रहेगा। नेक्स्ट है नेफेड का प्रबंधन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल को। नेफेड इसकी स्थापना 1958 में। MD प्रबंधन निदेशक बने हैं दीपक अग्रवाल। इसका कहा जाता है भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ। किसानों की उपज बेहतर दाम पर बेचने का काम करता है नेफेड। आई होप फ्रेंड्स आप सबको रिवीजन क्लास पसंद आया होगा। मैं आज या कल तक फिर अपलोड कर दूंगी जो सर ने आज कराया है 3 नवंबर का करंट अफेयर। थैंक यू।